एक गरीब की जान की कीमत सिर्फ चंद रुपयों का मुआवजा है? क्या बड़े संस्थानों के लिए सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों का हिस्सा है? आज मैं आपको जो कुछ भी बताने वाली हूँ उसे देखने के बाद आप भी यही सवाल पूछेंगे और शायद ये भी महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में गरीब की जान की कीमत सच में कचरे से भी बदतर समझी जाने लगी है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े रसूखदार संस्थान अपनी लापरवाही और लालच के चलते इंसानों को सीधे मौत के मुहाने पर ढकेल देते हैं और फिर जिम्मेदारी से बचने के लिए मुआवजे का सहारा ले लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। राजधानी रायपुर से आई एक खबर ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक प्रतिष्ठित अस्पताल जहां लोग अपनी जान बचाने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहीं के सेप्टिक टैंक में उतरे 3 मजदूरों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। ये तीनों मजदूर हर रोज की तरह काम पर निकले थे। उनके मन में भी वही उम्मीद रही होगी, दिन भर की मेहनत के बाद शाम को घर लौटेंगे, बच्चों की हंसी सुनेंगे, परिवार के साथ खाना खाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। बिना किसी सुरक्षा उपकरण, बिना किसी मास्क, बिना किसी गैस डिटेक्टर उन्हें जहरीली गैसों से भरे उस टैंक में उतार दिया गया और कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन सबसे बड़ा और दर्दनाक सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर एक ऐसी लापरवाही जो बार बार दोहराई जा रही है और हर बार सिर्फ गरीब ही इसकी कीमत अपनी जान देकर चुका रहा है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है। बीते साल अप्रैल में रायपुर के ही तेलीबांधा इलाके में स्थित एक बड़े रेस्टोरेंट अशोका बिरयानी में भी ठीक ऐसा ही हादसा हुआ था। वहां भी सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मजदूरों की जान चली गई। उस वक्त भी प्रशासन हरकत में आया, जांच की बात हुई, सख्त कार्रवाई के दावे भी किए गए, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठंडा पड़ गया। ना सिस्टम बदला, ना लापरवाही रुकी और नतीजा आज एक बार फिर हमारे सामने है। 3 और जिंदगियां खत्म। जरा सोचिए, जिन लोगों के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, जिनकी एक दिन की मजदूरी से घर का चूल्हा जलता है, अगर वही व्यक्ति घर वापस ही न लौटे तो उस परिवार पर क्या गुजरती होगी। क्या बड़े संस्थानों के लिए ये मजदूर सिर्फ एक काम पूरा करने का जरिया है? क्या उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या नियम सिर्फ दिखावे के लिए बनाए जाते हैं ताकि हादसे के बाद फाइलों में दिखाया जा सके कि सब कुछ ठीक था? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, आखिर जिम्मेदार कौन है? वो ठेकेदार जिसने मजदूरों को बिना सुरक्षा के मौत के कुएं में उतार दिया, वो अस्पताल प्रशासन जिसने इस काम की निगरानी तक नहीं की, या फिर वो सिस्टम जो हर बार ऐसी घटनाओं के बाद कुछ दिनों तक सख्ती दिखाता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सच्चाई ये है कि भारत में आज भी मैनुअल स्कैवेजिंग जैसे खतरनाक काम पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, जबकि कानूनन इस पर सख्त प्रतिबंध है। नियम साफ कहता है कि सेप्टिक टैंक या सीवर में किसी भी व्यक्ति को बिना सुरक्षा उपकरण के नहीं उतारा जा सकता। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, जहां गरीबों की मजबूरी और बड़े लोगों की लापरवाही मिलकर एक खतरनाक समझौता बना देती है। इन 3 मजदूरों की मौत सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आईना है जो हमें हमारी व्यवस्था और हमारी सोच दोनों दिखाता है। एक ऐसा समाज जहां अमीरों की सुविधाओं के लिए गरीबों की जान दांव पर लगा दी जाती है, जहां सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं और जमीनी हकीकत में उनकी कीमत नहीं होती। अस्पताल प्रबंधन ने 30-30 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा तो कर दी है, लेकिन क्या ये पैसा उन बच्चों को उनके पिता वापस दिला पाएगा? क्या ये मुआवजा उस मां के आंसू पोंछ पाएगा जिसने अपना जवान बेटा खो दिया? क्या यह रकम उस पत्नी की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटा सकती है जिसका सहारा हमेशा के लिए छिन गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर बार गरीब जान की कीमत सिर्फ मुआवजे की रकम तय करके खत्म कर दी जाएगी, या फिर कभी ऐसा भी होगा जब किसी की लापरवाही के लिए सच में सख्त सजा होगी, ताकि अगली बार कोई मजदूर यूं मौत के मुंह में न ढकेला जाए? अब आप बताइए, क्या गरीब की जान की कीमत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गई है? क्या मुआवजा ही इंसाफ है, या फिर हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां किसी भी इंसान की जान को यूं सस्ता ना समझा जाए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरीके की और जानकारियों के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहिएगा।